हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं 4th सेमेस्टर का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर है जो कि 2025 का है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। और अगर जो भी पुराने व्यूअर्स हैं हमारे, वो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, इससे हमें और भी क्लासें बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं 2025 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है। तो इन ऑप्शन दे रखा है कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर नवीकरणीय पूछा गया है, तो नवीकरणीय जो है आपका सौर ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो है उनका एक बार उपयोग हो जाता है तो वो नष्ट हो जाते हैं और दोबारा नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप रीन्यूएबल का मतलब समझते हैं कि रीन्यू। ठीक है, दोबारा से वो हो जाएंगे, रीन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा है यहाँ पर, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है बायोमास, ऑप्शन सी है जल विद्युत और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो अनवीकरणीय में आपका प्राकृतिक गैस है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, कौन सा ऊर्जा स्रोत पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त होता है। ऑप्शन है बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है। तो ऑप्शन है आपका मृत पौधों एवं जानवरों से, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी से, सौर विकिरण से, भूकंप से। तो आपका जीवाश्म ईंधन जो होता है वो हमेशा मृत पौधों एवं जानवरों से बनता है। आपका इसमें जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला वगैरह आ जाता है, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन है कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, यूरेनियम। बाकी ये सभी जो हैं ये आपके जीवाश्म ईंधन हैं। नेक्स्ट है, सबसे पर्यावरण अनुकूल संसाधन कौन सा है। डीजल, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला। तो अनुकूल की अगर बात करेंगे तो हम सौर ऊर्जा है। ठीक है, बाकी इनके जलने से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जैसे कार्बन बनता है, तो ये सभी अनुकूल नहीं है पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा संसाधन अक्षय माना जाता है। ऑप्शन है कोयला, यूरेनियम, पवन, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, पवन, वायु। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय संसाधनों की मुख्य हानि क्या है। ये सस्ते हैं, ये प्रचुर मात्रा में हैं, ये पर्यावरण को हानि करते हैं, ये नवीकरणीय हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी सही है, ये पर्यावरण को हानि करते हैं। नेक्स्ट है, सभी नवीकरणीय स्रोतों की प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है। पृथ्वी का गर्भ, चंद्रमा, सूर्य या फिर जल। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन है बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला और पवन। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, कोयला।
नेक्स्ट है वैश्विक तापन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो वैश्विक तापन के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है बायोमास ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन दे रखा है आपका ज्वारीय ऊर्जा, यूरेनियम, जैविक पदार्थ और फिर है लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन सूर्य की रोशनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, जैविक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 13 है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है जीवाश्म ईंधनों को समाप्त करने के लिए, प्रदूषण बढ़ाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, अधिक प्लास्टिक बनाने के लिए। तो आपका जो नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें पर्यावरण की रक्षा करना होता है, ठीक। तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है सौर ऊर्जा की एक सीमा क्या है? यह प्रदूषण फैलाती है, या महंगी है, या सूर्य की रोशनी पर निर्भर है, यह अनवीकरणीय है। तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका यह सूर्य की रोशनी पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है आपका कोयला, पवन, तेल, डीजल। तो यहाँ पर आपका सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है इनमें से ऑप्शन में पवन है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन दे रखा है आपका भूकंप, वर्षा जल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में कौन सा संसाधन उपयोग होता है? ऑप्शन दे रखा है आपका यूरेनियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, सोडियम। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ए सही है, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, अधिक ईंधन जलाना, खनन बढ़ाना, पुनर्चक्रण से बचना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए है वो सही है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कौन सा संसाधन अनंत है? ऑप्शन ए है पवन, बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो है आपका पवन, ए ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट है कौन सा संसाधन थोड़े समय में प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन है कोयला, तेल, सौर ऊर्जा, खनिज ऊर्जा। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही है, सौर ऊर्जा। बाकी कोयला को अगर हम एक बार जला दे रहे हैं तो वो पुनः प्राप्त नहीं होगा, और तेल भी ऐसे ही पुनः प्राप्त नहीं होगा। बाकी खनिज पदार्थ जो हैं वो भी नहीं पुनः प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे खनन द्वारा निकाला जाता है? ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है अयस्क, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी है बायोमास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल विद्युत संयंत्र किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन दे रखा है आपका पवन, समुद्र की लहरें, बहता हुआ जल, भाप। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है, बहता हुआ जल। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सा एक मानव निर्मित नवीकरणीय प्रणाली है? तो ऑप्शन ए है सोलर पैनल, ऑप्शन बी है तेल टैंक, ऑप्शन सी है कोयला खदान, ऑप्शन डी है यूरेनियम रॉड। तो आपका यहाँ पर जो सोलर पैनल है यह मानव निर्मित नवीकरणीय प्रणाली है, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए है युद्ध, ऑप्शन बी है भूकंप,
ऑप्शन सी है औद्योगिक दुर्घटना, ऑप्शन डी है आतंकवादी हमला। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा जो है वो है आपकी भूकंप। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये भारत में आपदाओं के लिए एक सर्वोच्च जो है आपका वैधानिक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस आपदा का कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति होता है। ऑप्शन ए है सुनामी, ऑप्शन बी है चक्रवात, ऑप्शन बी है चक्रवात और ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है सूखा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सुनामी। नेक्स्ट है, बाढ़ किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है मानव जनित आपदा, ऑप्शन बी है जैविक आपदा, ऑप्शन सी है प्राकृतिक आपदा और ऑप्शन डी है रासायनिक आपदा। तो आपकी जो बाढ़ है वो आपकी प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ और ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर। तो भूकंप मापने के लिए आपका जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपदा प्रबंधन चक्र में कितने चरण होते हैं। तो आपदा प्रबंधन चक्र के चरण जो हैं ऑप्शन दे रखा है आपका 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है, 4। आपदा प्रबंधन चक्र में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, सूखे का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है सघन वन, ऑप्शन बी है अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी है वर्षा की कमी और ऑप्शन डी है अत्यधिक खेती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, वर्षा की कमी। नेक्स्ट है, कौन सी आपदा मृदा लवणीकरण का कारण बनती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका वन अग्नि, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है चक्रवात, ऑप्शन डी है हिमस्खलन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, सुनामी। नेक्स्ट है, मॉक ड्रिल का आयोजन क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है खेल सिखाने के लिए, ऑप्शन बी है आपदा तैयारी की जांच के लिए, ऑप्शन सी है त्यौहार मनाने के लिए और ऑप्शन डी है पर्यटन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, आपदा तैयारी की जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भूस्खलन अधिकतर कहाँ होते हैं। मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में या फिर तटीय क्षेत्रों में। तो भूस्खलन हमेशा आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात को मापा जाता है। ऑप्शन ए है रिक्टर स्केल, ऑप्शन बी है साफिर सिम्पसन स्केल, ऑप्शन सी है फुजिता स्केल, ऑप्शन बी है ब्यूफोर्ट स्केल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है। तो ऑप्शन है आपका भूकंप, रासायनिक रिसाव, ऑप्शन सी है सुनामी, ऑप्शन डी है बाढ़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, रासायनिक रिसाव। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में आपदा से संबंधित मंत्रालय कौन सा है। ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और ऑप्शन डी है
पर्यावरण मंत्रालय। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही होगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है सुनामी का कारण होता है। ऑप्शन ए है उच्च ज्वार, ऑप्शन बी है नदी बाढ़, ऑप्शन सी है जलमग्न भूकंप, ऑप्शन डी है भारी वर्षा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, जलमग्न भूकंप। नेक्स्ट है भारत में चक्रवात की चेतावनी कौन जारी करता है। ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है भारत मौसम विभाग, ऑप्शन सी है DRDO, ऑप्शन डी है NDMA। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी सही है, भारत मौसम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बाढ़ में, ऑप्शन बी है अग्नि आपदा में, ऑप्शन सी है भूकंप में, ऑप्शन डी है चक्रवात में। तो अग्निशमक का उपयोग क्या है, अग्नि आपदा में किया जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है तैयारी, ऑप्शन बी है शमन, ऑप्शन सी है पुनर्प्राप्ति, ऑप्शन डी है घबराहट। तो यहाँ पर आपकी जो है तैयारी, शमन और पुनर्प्राप्ति ये आपके आपदा प्रबंधन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ये जो पैनिक है, घबराहट है, यह आपदा प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है जैविक आपदा का, ऑप्शन बी है मानव निर्मित आपदा का, ऑप्शन सी है प्राकृतिक आपदा का, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है वो सही है, मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट है NMDA की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर 2000 में, ऑप्शन बी है 2003 में, ऑप्शन सी है 2005 में, ऑप्शन डी है 2007 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 2005 में। NMDA का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण से कौन सी संस्था संबंधित है। ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी है UNDRR, ऑप्शन सी है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी है IMF। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, UNDRR। नेक्स्ट है परित्यक्त भूमि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है नगरीकरण, ऑप्शन बी है औद्योगिकरण, ऑप्शन सी है सुधार, ऑप्शन डी है खनन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सुधार। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा परित्यक्त भूमि बनने का कारण है। ऑप्शन ए है उचित सिंचाई, ऑप्शन बी है अत्यधिक चराई, ऑप्शन सी है परंपरागत कृषि, ऑप्शन डी है पुनः वनीकरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, अत्यधिक चराई। नेक्स्ट है परित्यक्त भूमि सुधार के लिए कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी है मल्चिंग, ऑप्शन सी है जलाना, ऑप्शन डी है अत्यधिक फसल उगाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है जो वो सही है, मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है वातावरण से, प्रदूषण से, उचित पोषण से, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंदे पानी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है मधुमेह, और ऑप्शन डी है दमा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, हैजा। नेक्स्ट है मानवाधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल है। शिक्षा का अधिकार, प्रदूषण का अधिकार, चोरी का अधिकार, ऑप्शन डी है नौकरी का अधिकार। तो
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1962 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1948 में। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रबंधन में सूचना तकनीकी किस प्रकार सहायता करता है? ऑप्शन ए है उपग्रह निगरानी से, ऑप्शन बी है आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण में, ऑप्शन सी है भौगोलिक सूचना प्रणाली और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं पर्यावरण प्रबंधन में सूचना तकनीकी को सहायता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन सी है 1991 में और ऑप्शन डी है 2000 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 2002। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1984। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1974। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1986। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, 1981। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस मूल अधिकार का हिस्सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार या फिर धर्म का अधिकार? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है, HIV मुख्य रूप से मानव शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को या फिर पाचन तंत्र को? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, प्रतिरक्षा तंत्र को। इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जल एवं वायु प्रदूषण की निगरानी कौन करता है? NDMA या फिर BIS, ऑप्शन सी है CPCB और ऑप्शन डी है DRDO। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, CPCB। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है, CPCB, ठीक है। तो CPCB का फुल फॉर्म होता है आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वनों और वन्य जीवों की रक्षा से, ऑप्शन बी है जातीय भेदभाव से, ऑप्शन सी है औद्योगिक सुरक्षा से, ऑप्शन डी है जीवन का अधिकार से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा से। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी को कहा जाता है?
ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है विघटनकर्ता, ऑप्शन डी है मांसाहारी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पौधे, ऑप्शन बी है जानवर, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है कवक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है? ऑप्शन ए है जल चक्र, ऑप्शन बी है खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन चक्र और ऑप्शन डी है कार्बन चक्र। ऑप्शन बी जो है इसका सही है, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए है मछली घर, ऑप्शन बी है फसल क्षेत्र, ऑप्शन सी है बगीचा, ऑप्शन डी है वन। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, वन। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट में शामिल है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका इंडो गंगा का मैदान, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है थार रेगिस्तान, ऑप्शन डी है पंजाब मैदान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण की विधि नहीं है? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, फसल क्षेत्र या फिर जैवमंडल रिजर्व। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही है, फसल क्षेत्र। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में होता है। ऑप्शन ए है सभी पौधों की सूची, ऑप्शन बी है संकटग्रस्त प्रजाति, ऑप्शन सी है कृषि फसलों की सूची, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, संकटग्रस्त प्रजाति। नेक्स्ट है, XC2 संरक्षण में शामिल है वन संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है जीन बैंक, ऑप्शन डी है पवित्र उपवन। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो है आपका सी सही है, जीन बैंक। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है CH4 और ऑप्शन डी है O2। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी सही है, SO2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है CO2 और ऑप्शन डी है H2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, CO2। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषक ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है? ऑप्शन ए है NO2, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है CFC, ऑप्शन डी है CO2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, CFC गैस जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जल प्रदूषण को दर्शाता है? ऑप्शन है BOD, ऑप्शन है बी है COD, ऑप्शन सी है DO, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, सभी। क्वेश्चन नंबर 73 है, पर्यावरणीय नैतिकता किससे संबंधित है? पर्यावरण कानून से, प्रकृति के साथ नैतिक संबंध से, प्रदूषण नियंत्रण से या फिर वन संरक्षण से। तो पर्यावरणीय नैतिकता जो है वो प्रकृति के साथ नैतिक संबंध से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्शन मानता है कि मानव प्रकृति का हिस्सा है? मानव केंद्रितता, जैव केंद्रितता, औद्योगिकवाद या फिर यंत्रवाद। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, जैव केंद्रितता। नेक्स्ट है, डीप इकोलॉजी किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है मानव विकास पर, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी विकास पर, ऑप्शन सी है सभी जीवन का अंतर्निहित मूल्य पर या फिर आर्थिक प्रगति पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सभी जीवन का अंतर्निहित मूल्य पर।
ये आपका जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर था जो आज हमने सॉल्व करवाया आपको। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको। धन्यवाद।